बैंक कर्मियों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने और बैंक लोन जो है रिकवरी को लेकर के दबाव डालने की वजह से बच्चा काफ़ी परेशान था मेरा, और घर की स्थिति काफ़ी माली हालत ख़राब थी। वो बैंक कर्मियों के वजह से ही वो उसने सुसाइड किया। वो बार बार मेरे को बोलता था कि पापा। बैंक कर्मचारियों पर यह जो गुंडागर्दी, आरबीआई ने नियम बनाया है कि किसी से जबरन आप पैसा नहीं वसूल सकते, लेकिन उन्होंने जो गुंडागर्दी की है उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। महाराजगंज जनपद के घुगली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मटकोपा के रहने वाले एक छात्र जिनका नाम तनवीर है, उन्होंने बीते दिनों बुधवार को राजस्थान के कोटा में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर दी थी। मृतक द्वारा आत्महत्या करने का मुख्य कारण मृतक के पिता द्वारा लिया गया कर्ज बताया जा रहा है, जिसकी समय से अदायगी न कर पाने के कारण बैंक कर्मियों द्वारा बार बार मृतक के परिजनों को फ़ोन कर तथा घर आकर तंग करना बताया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि मृतक जो है अपने परिजनों के साथ राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे थे तथा मृतक के पिता द्वारा बैंक से कर्ज लिया गया था, जिसको उन्होंने गांव में ही एक उद्योग के लिए लगाया था। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान जब उद्योग धंधे चौपट हो गए, जिसके कारण मृतक के पिता ने बैंक का ऋण का समय से अदायगी नहीं कर पाया, जिसके बाद बैंक कर्मियों द्वारा बार बार घर आकर तथा रिकवरी एजेंटों द्वारा परिजनों को सामाजिक तौर पे बेइज्जत करके उनको धन जमा करने के लिए विवश किया जा रहा था, जिसके बाद से छात्र इन सभी घटनाओं से काफ़ी आहत था। जिसके बाद बीते बुधवार को छात्र ने कोटा के अपने किराए के कमरे में फांसी के फंदे से लटक कर जान दी थी। बृहस्पतिवार को जैसे ही मृतक का शव उनके पैतृक जनपद महाराज में पहुंचा तो परिजन शव को लेकर भारतीय स्टेट बैंक शाखा घुगली, जहां से कि मृतक के पिता द्वारा कर्ज लिया गया था, पहुंचकर शव को रखकर धरने पर बैठ गया तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात करने, जिसके बाद मौके पर स्थानीय थाना प्रभारी नीरज राय द्वारा परिजनों को समझा बुझा कर घर भेज दिया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं मृतक के परिजनों से कि आखिर क्या कारण रहा है कि मृतक ने ऐसा कदम उठाया गया। बैंक कर्मियों के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने और बैंक लोन जो है रिकवरी को लेकर के दबाव डालने की वजह से बच्चा काफ़ी परेशान था मेरा, और घर की स्थिति काफ़ी माली हालत ख़राब थी, और बार बार बैंक का प्रेशर पड़ता था तो और मानसिक रूप से वो विचलित हो गया, और अचानक जो है उसके वो डिप्रेशन हुआ, और वो बैंक कर्मियों के वजह से ही वो उसने सुसाइड किया। वो बार बार मेरे को बोलता था कि पापा अब क्या होगा, लेकिन फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर लिया। और यहाँ कोटा से गांव में आने के बाद हम लोग उसके लाश को लेकर बैंक पर गए और वहाँ पे धरना देने के लिए, लेकिन प्रशासन आई, पुलिस के लोग आए और फिर आश्वासन दिए कि बैंक कर्मियों के खिलाफ केस लिखा जाएगा। तो फिर हम लोग थाने पर आए। थाने पर एसओ, एसडीएम और सीओ मौजूद थे, और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप बच्चे का दाह संस्कार करिए, फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई जो भी होगा और केस जो भी बनेगा हम लोग बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं लोग। बैंक से लोन आपने कब और किस लिए लिया था? बैंक से लोन जो है ऑयल मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री लगाने के लिए कोरोना के जस्ट पहले लिया था। रह नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति है घर में। स्थानीय प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? बैंक कर्मचारियों पर यह जो गुंडागर्दी, आरबीआई ने नियम बनाया है कि किसी से जबरन आप पैसा नहीं वसूल सकते, लेकिन उन्होंने जो गुंडागर्दी की है उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उसके बाद जो है कि फिर जो प्रोसेस होगा वो चले आगे, जो उचित कार्रवाई हो वो उनके ऊपर की जाए।